हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं माता पिता से प्यार कैसे करें। और उससे पहले मैंने बताया था कि क्वांटम फिजिक्स से एनर्जी को कैसे जनरेट करते हैं। तो वो वीडियो अपलोड हो चुकी है और पिता वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो उसको देखेंगे तो आप लिंक रहेंगे कि एनर्जी जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपनी माता से प्रेम कैसे बढ़ाएं। ठीक है, माँ से प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो माँ समटाइम भेद कर जाती है। वो अलाइंड होता है। वो क्यों होता है? वो ईश्वरीय है, पिछले जन्म का। हो सकता है कि माँ का कर्ज जिस बच्चे से ज़्यादा प्यार कर रही है उससे माँ का कर्ज हो, तो वो अपना कर्ज चुका रही होती है। आपसे कोई कर्ज नहीं है तो आपको कम प्यार कर रही है। ठीक है, इसमें उनकी गलती नहीं। नीचे आके बूटिंग सिस्टम फ्रंट ब्रेन में होता है, लेकिन बैक सबकॉन्शियस माइंड में माँ बराबर प्यार करती है। पता है आपको? सिर्फ फ्रंट जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो एक्सप्रेशन में आपको दिखाई देता है कि माँ आपको कम प्यार करती है और दूसरा भाई बहन को ज़्यादा प्यार करती है। बट औलाद उनके गर्भ से निकली है। आप प्लेसेंटा लगा हुआ था, उनके कोख में थे, वो जो खाती थी वही आप खाते थे। 9 महीना उनके अंदर थे। वो प्यार कम तो हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन क्या होता है, बाहर आकर के वो मतभेद इसलिए चलने लगता है कि वो कार्मिक कर्जा चुका रही होती है। दूसरा बच्चा उनसे प्यार नहीं कर रहा होता क्योंकि कर्ज, अगर हमने आपसे 10 रुपये लिए तो आप अगर हमें चुकाओगे तो हम किस बात का एहसान माने? वो तो 10 रुपये तो आप ही ने लिए थे ना, तो देख के हम थैंक यू बोले, आपको सर पे चढ़ा ले। तो वो जो दूसरे बच्चे से प्यार कर रही है और वो निरादर कर रहा है, वो कर्जा है। वो 10 रुपये ले रहा है तो वो क्या बोलेगा? तो आप कहते हो भैया तो इतना, या मेरी छोटी बहन तो इतना ज़्यादा माँ पर इल बिहेव करती है, फिर भी माँ उससे कार्मिक कर्ज है, वो माँ चुका रही है। बट मोहब्बत दोनों से बराबर है। वहाँ वो बंधी हुई है, आपसे बंधी हुई नहीं, क्योंकि कर्ज नहीं है। तो खुश नसीब कौन है? आप समझ रहे हो? ये कोई कर्ज नहीं है फिर भी प्यार है, कोई कर्ज नहीं है फिर भी मोहब्बत है ना? ये एक ऐसा लव है ना जो आत्मिक रूप से जुड़ाव है, पर दिख नहीं रहा। कमियां दिख रही। क्यों दिख रही? बिकॉज आप कुछ ढूंढ रहे हो, और जब ढूंढोगे तो वो आत्मा चिढ़ेगी। कर्ज चुकाने दो, कर्ज चुकाने दो, आगे से हटो। माता का कर्ज किसी और बच्चे से, तो वो आपको इल बिहेव करेगी। समझ रहे हो? पर सबकॉन्शियस माइंड में बराबर हो दोनों। दोनों एक ही कोख से निकले ना, या 3 या 4 या 5, जितने भी बच्चे। ठीक है, पहले ये समझो। समझ रहे? अब ये बताने जा रही हूँ कि जब माँ से अपने रिश्ते को हील करोगे तो माँ की बीमारियाँ ठीक होनी शुरू होगी। समझ रहे? माँ से अगर रिश्ते को हील करोगे तो माँ का अकेलापन दूर होगा। खास करके जिसकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसको अपनी माँ को हील जरूर करना चाहिए। माँ एकदम सोल वाइज अकेली हो जाती है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन में थी एक ह्यूमन से। ठीक है, उसका जो एक लगाव था वो टूटा, वो चला गया इस धरती से। अब दूसरा प्लेसेंटा का जिससे रिलेशन है, वो अगर साथ नहीं देता अभी आत्मिक रूप से, तो बड़े मुसीबत में हो। बट क्या करोगे? आपके पिता की डेथ इंडिया में हुई, आप अमेरिका में बैठे, माँ अकेले, तो कैसे दोगे साथ आत्मिक रूप से? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एवरी टाइम तुमको प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने होना ही है। ये मैंडेटरी नहीं होता है। लोग कहते हैं माँ मर गई उसकी, बाप को अकेला छोड़ के उधर घूम रही या घूम रहा, या बाप मर गया माँ को अकेले छोड़ के घूम रहा। प्रैक्टिस घर में कर लो ना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट माँ के मुंह पर बैठ करके माँ हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, इसी को दर्द समझना कहते हैं। तुम उसको आत्मिक रूप से शक्ति दो और उससे उससे ममता मांगो। पिता वाले में मैंने समझाया था कि उनसे हेल्प मांगिए, बोलिए प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, माता वाले में ममता मांगो। करना क्या है, आप गर्भ से जन्मे, ठीक है, तो मर्द हो या औरत, नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पर हाथ रखना है। ठीक है, नाभि के नीचे के हिस्से पे हाथ रखना है। आधा इतना हिस्सा आपके पैंटी के अंदर चला जाएगा। तिरछा रखना, दोनों हाथ रखना है कि नाभि के नीचे, और अपने यूट्रस को दबाना है। मेल का भी यूट्रस होता है, उनके एक होता है मेल के यूट्रस, फीमेल के 2 यूट्रस होता है। ठीक है, तो दोनों को यूट्रस होता है। तो अपना प्रेस करना अंदर की ओर, हल्का सा प्रेस करना है, जितना में आपको लगे कि हाँ हम दबाव महसूस कर रहे हैं। और अगर माँ दिखती है कहीं तो खिड़की से थोड़ी झलक कहीं से मिलती है तो, नहीं तो फोटो सामने रख करके या फिर उनके वीडियो को रख करके। ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज भोजपुरी, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, जो भी आपका लैंग्वेज है जिसमें माँ से आप बात करते हो, उसमें आपको मैं माँ से रिक्वेस्ट करना है। ठीक है ना?
ये जो यूट्रस दबाने की बात जो मैं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप वहीं पे थे 9 महीना। तो जब आप वहाँ पे प्रेस करते हो ना, तो वो एक अटैचमेंट वहाँ देती है, उस जगह देती है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो यूट्रस दबाने में, तो आप अपने नाभि पे हाथ रख सकते हो, क्योंकि वो नाभि से प्लेसेंटा से आप जुड़े हुए थे। ये दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। मान लो आप माँ के नेक्स्ट टू डोर बैठे हैं और माँ आपको देख रही है और किसी और से बात कर रही है, तो आप अपने नाभि में भी हल्का सा उंगली, एकदम दबाना नहीं, बहुत नाजुक हिस्सा होता है, ठीक है, कि आपको फील हो वहाँ से आप जुड़े हुए थे अपनी माँ से, खाना खाते थे, ठीक है, प्लेसेंटा वहीं थी। आपको ममता के उस पर सबसे पहले अपने माँ को प्रणाम करना है, हेलो बोलना, जो भी आपके धर्म में चलता है करना है। देन आपको उनको बचपन की बातें याद दिलानी है, जब उन्होंने कुछ मासूमियत में आपके लिए किया था, जो उन्होंने किया था। आपको एहसान नहीं लादना आपने उनके लिए क्या किया, ये ध्यान रखना है। उन्होंने आपके लिए किया था, याद है माँ तुम बचपन में ऐसा ऐसा करती थी, कितना मज़ा आता था, तुम ये करती थी मेरे लिए, कितना मज़ा था। उसको फील करना है जैसे आप बात कर रहे हो, लेकिन मन में करना है, बोलना नहीं है। मन में बोलना है उनको, मन में, आत्मा में, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये करती थी, ये करती थी, कितनी कितनी ममता थी, ठीक है। आप उनको जो जितनी देर भी, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपके पास कहानी हो बता लेते हो। फिर कहना है, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरे आत्मा में, मेरे सोल में वापस आ जाओ, फिर मुझे वहीं पर लेके जाओ जहाँ से शुरू किया था मुझे। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने आत्मा के पास रखो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी ममता की मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, जो लैंग्वेज इंटरेक्शन का आपका बेस है, ठीक है, उस लैंग्वेज में, ठीक है। इसके अलावा जो भी इमोशनल है, लेकिन याद रहे किसी भी सेंटेंस में एहसान ना हो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये नहीं, तुमने मेरे लिए क्या क्या किया और किस चीज़ की मुझे क्रेविंग है। ध्यान रहे, तुम एक ममता की देवी हो, तुमने मेरे लिए ये किया, उनको याद आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, इस बच्चे के लिए मैंने क्या क्या किया है। दूसरा, आप कह रहे तुम ममता की देवी हो, तुम्हारे ममता की मुझे ज़रूरत है। उनको क्रेविंग होने लगेगी कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसकी तरफ बढ़ना है। समझ रहे? वो ममता उनके अंदर, उनके डीएनए में, उनके आत्मा में, उनके सोल में ऐसे घूम रहा होगा ना, और वेट करना है, अपने से अप्रोच नहीं करना है, उसके घूमने का, उस एनर्जी के उनके हार्ट चक्रा में घूमने का वेट करना है। ये प्रैक्टिस में रखना है और वेट करना है, समझ रहे हो? और वो खुद आएगी पूछने, खाना खाया, तुम अपना ख्याल नहीं रखते, कैसे हो तुम? वो खुद बोलेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी, उतना ही प्यार करेगी जितने दूसरे बच्चों से करती है। और ये प्रैक्टिस बनाए रखनी है। और जब वो बात करे तो कोई भी कंप्लेन नहीं करना है कि उन्होंने वो आपके लिए, तुम तो मुझे याद ही नहीं करती, माँ ने ऐसा कंप्लेन किया आपसे, तुमको तो बस अपना पड़ा हुआ, तुम तो हमको याद ही नहीं करती, कितना हम तुमको मिस किए। तो बोलोगे सॉरी माँ, अब याद करेंगे। ये नहीं कि तुम भी तो वैसे ही हो, जहाँ कंप्लेन करोगे वो आपका प्रैक्टिस कट जाएगा। कंप्लेन भूल जाओ। अगर आपको ये कड़ी जोड़नी है तो नए से शुरुआत करो। और मार्क माई वर्ड, माँ को अगर घुटने में अर्थराइटिस का पेन है, माँ को थायराइड है, माँ को डायबिटीज़ है, हाई बीपी, खून की कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, माँ धीरे धीरे हील होने लगेगी। क्योंकि बच्चे और माँ की जोड़ी मिलके दो एनर्जी वुंड हील करती, किसी भी तरह के जख्म को सुखाती। रिश्ते जो हमसे, सिबलिंग्स, माता पिता, ये जख्मों को सुखाते हैं। माँ को अगर कैंसर भी है ना, तो आत्मा में जब माँ को लगा होता है और आपकी बहुत अच्छी पड़ती है माँ से, और माँ कीमो में बैठी है, आत्मा में बोलो, माँ तुम ठीक हो जाओ, माँ तुमने इतना प्यार किया है मुझे, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखे, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन आत्मा में बोलना है, और वो सोल शक्ति जो आपने उनको सबकॉन्शियस माइंड में दिया है, वो अपने आप कीमो को बहुत मजबूत रूप से रिस्पॉन्ड करती है। माँ और बच्चे का रिश्ता, या भाई बहन का रिश्ता खून का होता है ना, या बाप बच्चे का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है, जो बीमारियों को भी हील कर देता है। समझ रहे हो? तो ये प्रैक्टिस करके देखो, 100% रिजल्ट है इसका, एक बार करके देखो। तो आज का प्रवचन यहीं तक। अच्छा खासा देवी बन गई मैं,
और भक्तों को वचन दे डाला। अब ये प्रैक्टिस करो और नीचे ज़रूर लिखना, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नीचे ज़रूर लिखना, मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा तो हमको भी मज़ा आएगा। और मेरी लाइफ बेस्ड ऑन मज़ा, ग्रोथ, इन्हेंसमेंट, ये सब चीज़ों में, बेटरमेंट, इन सब चीज़ों में मज़ा आता है मुझे। फ्लावर फाउंटेन, गेटिंग माई पॉइंट। तो जब आप मज़ा करोगे अपनी ज़िंदगी में तो मुझे बताओगे, फिर मुझे मज़ा आएगा, इस तरह से मज़ा बढ़ेगा। और जब मज़ा बढ़ेगा तो दुनिया में ग्रोथ होगी, अच्छा लगेगा। मुझे अगर किसी चीज़ का नशा होता है तो वो सिर्फ इन्हांसमेंट का होता है, बहुत अच्छा लगता है। आज आज 5 तारीख है, तो ये लूनर इक्लिप लगेगी रात को 11 बजे, 11 बजे लगेगी और 2:30 बजे तक लगेगी। तो मैं 9:30 बजे खाऊंगी आज रात में, और ट्यूसडे को खाऊंगी इसके बाद। मतलब 76 आवर्स का अभी ओथ लिया है फास्ट का। और अगर कर पाई उसके आगे देख पाऊंगी कि अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है तब ठीक है, नहीं तो तब मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी उधर। ठीक है, तो और अभी भी मैं डेली का फास्ट रखी रही हूँ, क्योंकि मैंने 10 दिन के करने के बाद फिर 42 आवर्स का रखा था, उसके बाद मैंने 4 आवर्स का रखा 11:30 बजे तक का, और आज 9:30 बजे इसलिए खाऊंगी कि 11 बजे से इक्लिप्स लगेगी। तो आज 22 घंटे का, तो अब आगे जो है जो 76 आवर का, मतलब 3 डेज प्लस 6 आवर, तो 4 आवर प्लस 4 आवर। ठीक है, तो 72 घंटे का 3 दिन होता है ना। तो मैं अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, एनर्जी अलाइन रहती है, बहुत खुश रहती हूँ, हार्ट चक्र एक्टिव है, डायरेक्ट एनर्जी का फ्लो बना रहता है। तो आपकी खुशी में बहुत मज़ा आता है। ये सोल फूड इतना मज़ेदार होता है ना, जब किसी के लाइफ में चेंजेस आती है। अभी तक देखा है कि लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे चाहते हैं माता पिता अचीव करो, भाई बहन अचीव करो, ऑफिस में लोगों का प्यार अचीव करो, अपने कोलीग का प्यार अचीव करो, बॉस का अचीव करो, अपने एम्प्लॉयज़ का अचीव करो, है ना। इस तरह से अलाइन हो कि बहुत अच्छा सा दुनिया दिखे, जहां आप काम करें आसपास सब कोई आपको प्यार कर रहे हो, एक अजीब सा एनर्जी का फ्लो बनाएंगे, तभी तो सतयुग आएगा। जब इर्द गिर्द सबके पास फ्लावर फाउंटेन होगा, तभी तो एनर्जी का ऐसा बहार होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर जब इतनी एनर्जी होगी तो बीमारियां टिकेगी नहीं, तो लोग स्वस्थ भी होंगे, सुंदर भी होंगे, और एक दूसरे से प्यार भी बांट रहे होंगे, अच्छा अच्छा खाना भी खा रहे होंगे, है ना। तो ये एक सपना है, तभी सच होगा जब आप इस चीज़ को फॉलो करके नीचे मुझे अपडेट्स देंगे। जिस तरह से मुझे डॉक्टर में हिट कराने वाले आप ही लोग थे, जब जब मैंने जो उपाय बताया उसको फॉलो किया और उससे अपनी बीमारियां ठीक की, मुझे अपडेट देने आए कि आपकी बीमारियां ठीक हो रही है, तभी मैं एक फेमस डॉक्टर हो पाई और 5 देश से अवार्ड लेकर आ पाई, पूरे वर्ल्ड के में फेमस हो पाई, है ना, डॉक्टर के नाम पे। तो अब एनर्जी में भी करो, जब वहाँ पर लगाई तो यहाँ भी लगाओ शक्ति। माता पिता अपनाओ, सास ससुर को अपनाओ, बहू को अपनाओ। चलने का रास्ता मैं बताऊंगी कैसे करना है, कहाँ हाथ रखना है, एनर्जी कहाँ पे किसकी फ्लो करती है, मेनली कौन चक्रा किससे कनेक्ट करता है। इसलिए मैंने यूट्रस ये नाभ ही बोला। पिताजी के लिए कहीं भी हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नीचे लिखना किस किस रिश्तेदार से आपको रिश्ता अच्छा करना है। रोना रोने के हिसाब से मत लिखना, वो बहुत हेडेक लगता है। नेगेटिविटी मत फैलाओगे, ये हो गया वो हो गया, रो मत। सिंपली लिखो ना कि आपको इनसे यार रिश्ता अच्छा करना है, ऐसा कर दिया, वो मुझे ऐसा करते, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप मेरा वीडियो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप बहुत अच्छे, इट मीन्स है कि आप में गड़बड़ है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड अच्छा कोई नहीं होता, गड़बड़ी तो मैं आगे से बोलती हूँ मैं लड़ाका और बहुत बदमाश हूँ, तो आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो पहले स्वज्ञान तो देखो, आत्म मंथन तो करो, तभी चीज़ों को बदल पाओगे, ठीक है। तो नीचे अपडेट जरूर देना कि क्या फ़ायदा हुआ इस वीडियो से। फिर मिलती मैं नेक्स्ट वीडियो पे, और लिखो कि किस किस तरह के वीडियो चाहिए एनर्जी से रिलेटेड, और मैं बनाती जाऊँगी, आपकी मदद करती जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।